कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो में हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार संतोष ने खास बातचीत की उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे से। क्या कुछ खास रहा इस बातचीत के दौरान, आइए दिखाते हैं उसकी एक झलक। आज हमारे साथ भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे जी हैं। में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो आम उपभोक्ता से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं तो उसको किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मूल्य का जो निगरानी है किसी भी कमोडिटी का, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही एक द्योतक है कि जो उपभोक्ता है उसको वो कमोडिटी किस मात्रा में उपलब्ध हो रही है, यानी उपलब्धता और डिमांड, इन दोनों के बीच का ही एक अगर इंडिकेटर कहा जाए तो वो मूल्य है। हम चूँकि फूड इन्फ्लेशन को देखते हैं, इसलिए विभाग के द्वारा अब तक कम से कम 22 इसेंशियल कमोडिटीज़ जो खाद्य पदार्थ हैं उनके मूल्य के निगरानी का एक पूरा सिस्टम है। और ये जो खाद्य सामग्री हैं उनमें वो सामान्य जो हाउस होल्ड, भारत के जो सामान्य हाउस होल्ड फूड में किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उनके मूल्यों के निगरानी का एक पूरा सिस्टम है। इसे हम पीएमएस कहते हैं और इस पीएमएस सिस्टम को हम प्रत्येक दिन इसमें देश के सभी राज्यों से लगभग 550 केंद्र हैं जहाँ से प्रतिदिन हमें थोक और खुदरा मूल्यों के बारे में इनपुट्स आते हैं। इन इनपुट्स को हम फिर एग्जामिन करते हैं और हम देखते हैं कि प्राइस ट्रेंड क्या है, उस खाद्य सामग्री का प्राइस ट्रेंड क्या है, यानी क्या वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि कई बार चूँकि हमारे जो खाद्य सामग्री है ये जो सीजनैलिटी है उस पर निर्भर करती है। तो जैसे किसी फसल की कटाई हो गई तो कटाई के समय जब वो बाज़ार में आ जाती है तो एक सामान्य सी बात है कि उसका मूल्य सबसे कम होगा। बुआई के समय आते आते उसके प्राइस में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग लगातार देखते हैं, निगरानी करते हैं और हम ऐसे खाद्य सामग्री जहाँ पे बहुत अधिक प्राइस राइज हो जाता है वहाँ पे फिर सरकारी क्या कदम उठाए जाने हैं इनके निर्णय लेते हैं ताकि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। पीएमएस ऐप का 4th वर्जन जो है उसका लॉन्च माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है और इसमें जो 22 इसेंशियल कमोडिटीज़ पहले करते थे उसमें 16 और ऐड कर दिए गए हैं। ये जो 16 नई सामग्रियां हैं उनमें मुख्य रूप से 5 मसाले हैं जैसे कि हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्चा, काली मिर्च, जो कि सामान्य रूप से किसी भी भारतीय हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ देसी घी, बटर और इसके साथ एक फल को लिया गया है जैसे केला, जो सामान्य रूप से हर समय उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से एक सब्ज़ी को भी इंक्लूड किया है जैसे बैंगन, जो कि डोमेस्टिकली अलग अलग समय उपलब्ध होती है और सामान्य लोगों की एक ये नॉर्मल मतलब इसको खाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस बार 3 मिलेट्स को भी लिया है और इन मिलेट्स में जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, इसको शामिल किया गया है। तो ये नए जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनको भी शामिल कर लेने से अब हम जो पहले 22 कमोडिटीज़ का करते थे जिनमें मुख्य रूप से चावल, आटा, गेहूँ और फिर 5 दालें थीं, इसी तरह से उसमें करीब 5 जो खाद्य ऑयल है उसका हम लोग करते हैं, फिर टमाटर, प्याज और आलू का करते हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे जो सामान्य हाउस होल्ड में उपयोग होने वाली जो अधिकांश खाद्य सामग्रियाँ हैं इनको हमने समावेश किया है और इस तरह से अब हम
38 इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रतिदिन थोक और खुदरा जो मूल्य है उसकी निगरानी करेंगे। कभी कभी ये भी मैम देखा जाता है कि चाहे वो बरसात के समय हो या त्यौहार के समय हो, फेस्टिवल के समय में मैक्सिमम चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या सब्जी हो, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो आप लोग मैम इसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो आम उपभोक्ता है उसको राहत मिले? जब कोई भी फसल हार्वेस्ट होती है तो जैसे प्याज है, प्याज बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता और इस कारण से जिस समय हार्वेस्ट होता है उस समय उसके प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। उस समय फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिल पाता। इधर ट्रेडर जब ले लेता है और जैसा आपने कहा त्यौहार का समय आता है और कुछ और वक्त बीतता है तो अपने आप दाम बाज़ार में बढ़ने लगते हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से हम इन प्याज का हम स्टॉक करते हैं। तो लगभग जैसे इस वर्ष भी लगभग हमने 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने बफर स्टॉक कर लिया है। अब जिस समय त्यौहार के समय जब प्राइसेस में वृद्धि होगी उस समय उसे कूल करने के लिए हम अपनी तरफ का जो हमारा जो स्टॉक है उसको हम रिलीज़ करेंगे और हम उसे कम मूल्य पर ऑफ़र करेंगे। तो जब कम मूल्य पर ऑफ़र करते हैं तो जो ट्रेडर है वो मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं कर सकता। तो एक तरह से उसके ऊपर दबाव होता है कि वो भी खाद्य सामग्री को कम से कम मूल्य वृद्धि के साथ बेचे। तो इस तरह से मूल्य स्थिर होते हैं।